हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। तो आज मैं आप सभी के लिए इंग्लिश फ्लुएंसी का यूनिट नंबर 3 लेके आ गई हूँ। यूनिट नंबर 3 का जो है हमारा वो ए पार्ट लेके आई हूँ। हमारे जो यूनिट नंबर 3 है ना वो भी ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आज मैं आपके लिए ए पार्ट लेके आई हूँ और मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट दिया। उन्हीं की वजह से मैं आगे वीडियो बना पा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, तो हमें इसकी जो है ना चैप्टर का नाम है जो है इन द पब्लिक प्लेसेस। हम सब जानते हैं पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, सार्वजनिक जगहें। तो इसमें है क्या, अमल कांति के बारे में दिया गया है। अमल कांति को आप लड़की में समझेगा, ये एक लड़का है, ठीक है, अमल कांति। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टेंजा पढ़ना। फर्स्ट स्टेंजा दिया गया है इसमें, अमल कांति इज अ फ्रेंड ऑफ मीन एंड वी टुगेदर एट अ स्कूल। ठीक है, एट अ स्कूल। इसमें क्या है, जो अमर कांति है वो हमारा फ्रेंड है, ठीक है, जो उसके फ्रेंड है, ठीक है, जो क्लासमेट है वो क्या कह रहा है, अमर कांति क्या है, वो उनका फ्रेंड है, ठीक है, और वो का एक ही साथ पढ़ते हैं, एक ही क्लास के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया, he often come late to class and never to know his lesson। ठीक है, वो हमेशा ही लेट आता है। क्या आता है, वो हमेशा ही लेट आता है, ठीक है, और वो उसे ये भी नहीं पता होता कि कौन सा लेसन चल रहा है, ठीक है, उसे लेसन के बारे में ही नहीं पता होता, ठीक है। इसके बाद इतना तो समझ आ गया हमें क्या था इसके बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, when asked to the conjunctive of the verb to look out of the window। जब उससे हम कभी कंजक्टेड वर्ब के बारे में कुछ पूछते थे ना तो वो क्या करता, बाहर देखने लग जाता था, ठीक है, यानी जो समझ नहीं आता, यानी सिंपल चीजें भी उसे समझ नहीं आती थी, किसे, अमल कांति को, ठीक है। तो इतना तो हमें समझ आ गया वो किस टाइप का बच्चा था, ठीक है। he looked out of the window। फिर उसके इन द सर्च ऑफ द puzzlement, और वो क्या हमेशा पजल रहता था, ठीक है। आपने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा तो वो क्या पजल है, उसे समझ नहीं आ रहा उसका रिस्पॉन्स क्या करना है। वो जब रिस्पॉन्स नहीं कर पाता तो वो क्या करता है, वो बाहर देखने लग जाता है, कहाँ, विंडो के बाहर देखने लग जाता है। कौन, अमलकांत। अमलकांत के बारे में तो समझ आ गया होगा, ठीक है, अमलकांति के बारे में तो समझ आ गया होगा, आशा करती हूँ। उसके बाद क्या है, दैट वी ऑल द फेल्ट सॉरी फॉर हिम। और क्या, जो क्लास के सारे बच्चे हैं ना उसके लिए सॉरी फील करते हैं। क्यों फील करते हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला तो वो उसका क्लासमेट है, ठीक है, उनका क्या, वो क्लासमेट है और वो बहुत पजल्ड रहता है। उसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछो वो भी नहीं आते हैं उसे, वो लेट आता है, एक तो उसे लेसन के बारे में भी नहीं पता होता कि कौन सा लेसन चल रहा है और कौन सा लेसन खत्म हो गया, ठीक है। तो इसीलिए सारे क्लास के बच्चे क्या करते हैं, उसके लिए सॉरी फील करते हैं। ये समझ आ गया इतना हमें। आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टैंजा में है क्या हमारा, सो सम ऑफ यू वांटेड टू बिकम teacher and some doctor and engineer and lawyer, ठीक है, and he didn't want to become any as these। अभी क्या है कि जो कुछ लोग हैं, ठीक है, जो क्लास के बच्चे होते हैं वो क्या बनना चाहते हैं, कोई टीचर बनना चाहता है तो कोई लॉयर बनना चाहता है, हम भी चाहते हैं कुछ ना कुछ ना। तो इसमें क्या है कि कोई क्या बनना चाहता है, कोई भी टीचर बनना चाहता है। They wanted to become a teacher, some wanted to become a engineer, some wanted to become a doctor, ठीक है, ऐसे ऐसे लॉयर बनना चाहता है कोई। पर जो हमारा अमल कांति है ना वो इसमें से कुछ भी नहीं चाहता। हम जानेंगे वो क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वो इनमें से जो है ना, इनमें से कुछ भी नहीं बनना चाहता, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, आगे बढ़ते हैं, he wanted to become a sunlight। और वो क्या बनना चाहता है, सनलाइट बनना चाहता है, यानी कि सभी के जीवन में रोशनी देना चाहते हैं। कौन, अमल कांति, ठीक है, अमल कांति सभी के जीवन में क्या देना चाहिए, रोशनी देना चाहता है, जिनकी समस्याओं को सॉल्व करना चाहता है। पर एक बात मुझे आप बताइए, जो लड़का खुद ही पजल्ड रहता है नॉर्मल से चीजों पे, ठीक है, वर्ब पे, कंजक्शन पे, तो वो क्या दूसरों की लाइफ में रोशनी दे सकता है ना। तो यही बात हो जाती है कि उसके जो ड्रीम है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, ठीक है, डे ड्रीमिंग कर रहा है वो, यानी कि वो दिन में ही सपने देख रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, इतना समझ आ गया हमें। फिर उसके बाद क्या देखा, he wanted to become a sunlight and इसके बाद क्या है, the time of the sunlight of the late of the afternoon। वो जो होता है ना हमारा दोपहर के बाद, ठीक है, हमारा जो इवनिंग का टाइम होता है, जो सन होता है, ठीक है, वो रेड रेड सा लगता है, कितना प्यारा लगता है, उसी की तरह वो भी सनलाइट बनना चाहता है, क्या, अपने लाइफ में, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। आगे जानते हैं उसके बाद क्या है, जो सनलाइट बनना चाहता है, when it is the stop of the raining about the crow all the against। फिर उसके बाद सनलाइट that is the climbing like of the smile to be the leaves of the jump and to the jumble। इसमें ये बता रखा है कि जो अमल कांति वो बनना चाहता है सनलाइट अपनी लाइफ में, ठीक है, पर वो उसके लिए कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहा, he is not doing hard work, ठीक है, फॉर अचीव दैट गोल। उसके लिए कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, वो नॉर्मली एक लाइफ जी रहा है, ठीक है, वो एक पजल्ड बच्चा है, वो एकदम नॉर्मल बच्चा है, ठीक है, उसे समझ नहीं आता वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे, बट वो चाहता है कि वो दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो उसके लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा ना। और आप चाहोगे सब कुछ आपके पास आ जाए तो अपने आप तो आएगा नहीं, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वही है इसके अंदर। अब इसमें क्या है, हमारे जो थर्ड स्टैंडर्ड दे रखा है उसमें क्या है, उसे जानते हैं। सम ऑफ द यूज ऑफ द बिकम, वही बता रखा है इसमें, जो कुछ बच्चे हैं भाई, हम
हम भी कुछ बनना चाहते हैं, कोई टीचर बनना चाहता है, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है, तो कोई क्या है लॉयर बनना चाहता है, ठीक है। अमलकांति इसमें से कुछ भी नहीं बनना चाहता है, वो क्या बनना चाहता है, वो एक सनलाइट बनना चाहता है, ठीक है। तो एक टाइप से बोलूं तो उसने अपने ड्रीम को फुलफिल कर लिया था, ठीक है। वो क्योंकि ना प्रिंटिंग मशीन में काम करता था, ठीक है, प्रिंटिंग बुक वाली मशीन में काम करता है, उसमें ऐसे जो है बुक को लिखता था वो, ठीक है, ऐसे उस पर टाइपिंग होती थी तो बुक लिख जाती थी, स्क्रिप्ट काम करता था, ये मान सकते हैं आप, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो अमलकांति ये काम करता था। तो आप ये मानो, आप जानते हो कि बुक की क्या अहमियत होती है हमारी लाइफ में, ठीक है। बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए पहले हमें बुक चाहिए होती है ना, मटेरियल। तो यानी वो बुक्स मटेरियल को प्रोवाइड करा रहा है पूरे लोगों को, इसका मतलब वो सनलाइट ही बना है, क्योंकि बुक्स हमारे जीवन में क्या है, रोशनी भर देती हैं, हमारे जीवन को उल्लास में कर देती हैं, हमें वो सारी चीजें ला के दे देती हैं जो हमें चाहिए होती है अगर हम मेहनत करें, ठीक है। तो वही इसके अंदर हमारा। अब आगे चलते हैं फोर्थ स्ट्रेंजर। फोर्थ स्ट्रेंजर में है क्या वो जान लेते हैं बेसिकली। तो इसमें हैगा वन ऑफ द अमोंग यूज हु एज अ टीचर कुड बी यूजुअली हैव टू बिकम अ डॉक्टर। इसमें क्या है, कुछ लोग जो है टीचर बनना चाहते हैं, तो कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो कुछ लोग लॉयर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बता रखा है, इफ वन हु वांटेड टू हु कुडंट वांटेड टू अ डॉक्टर एंड बिकम अ लॉयर। इसमें क्या एक इंसान जो है ना डॉक्टर बनना चाहता है, ना टीचर बनना चाहता है, ना लॉयर, वो कौन होगा, अमलकांति होगा हमारा, ठीक है। तो इसमें इट वांटेड ही couldn't want to do maid। इसमें क्या है, डिफरेंट सच इज अ डिफरेंट ऑफ हिम। इसमें क्या है, उसका जो एम है वो बहुत, उसे मैड भी कहते हैं, पागल भी, क्योंकि सनलाइट बनना चाहता है ना, वो स्ट्रगल कर रहा है ना कुछ कर रहा है, ठीक है। और अगर कुछ भी पूछो तो वो पजल हो जाता है, वो विंडो के बाहर देखने जाता है, इसलिए हमारे कांति को कह रखा है मैड भी करेगा थोड़ा सा। तो ये कह रखा है कि वो जो है ना उसका जो एम है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है सभी से, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें है क्या। सो हु यूज्ड टू थिंक ऑफ सो मच अबाउट द सनलाइट एंड दैट इज वांटेड टू बी बिकम अ सनलाइट। इसमें क्या है कि जो उसका एम है वो सनलाइट बनने का है, ये बता रखा है। और वो एक आप मान सकते हो कि वो सनलाइट बन भी गया था, क्योंकि वो एक प्रिंटिंग मशीन में काम करने लगा था। प्रिंटिंग मशीन में जो बुक्स होती हैं वो क्या करती है, हमारी हेल्प करती हैं हमारे गोल को अचीव करने में, और वो हमारी जिंदगी में रोशनी भर देती हैं, परंतु सही अर्थ में वो नहीं बन पाया था सनलाइट, ठीक है। वो एक जैसे कि ये बोल सकते हो आप लो पेमेंट में वो काम कर रहा था, ठीक है। कहा प्रिंटिंग मशीन में वो लो पेमेंट में जो है वो बुक को प्रिंट कर रहा था। तो ये है हमारा। उसके बाद ये हमारा जो स्ट्रेंजर है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर आगे क्या दिया गया वो जानते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। तो हमें लेटर दिया गया है, ठीक है। अब हम थोड़ा जानते हैं लेटर होता क्या है, ठीक है। बस हम सभी जानते हैं लेटर क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेटर होता क्या है, ठीक है। बट हम थोड़ा बेसिकली जान लेते होता क्या है, ठीक है। तो लेटर फॉर्मेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा फॉर्मल लेटर होता है उसके बारे में बता रखा है। तो द फॉर्मल लेटर आर द मोस्ट, इसमें हमारा कॉमनली यूज्ड फॉर द फॉर्मल लेटर। इसमें तो हमारे लेटर जो होते हैं ना दो टाइप्स के होते हैं। वी आर रिटन अ लेटर टू बी कम्युनिकेशन विद द पीपल्स एंड हु आर अवे फॉर अस। अब हम लेटर क्यों लिखते हैं, हम उन लोगों के लिए लिखते हैं लेटर जो कि हमसे बहुत दूर हो, है ना। जो हमसे बहुत दूर हो उनके लिए हम लेटर लिखते हैं, है ना। जो हमारे पास में ना, अगर कोई पड़ोस में होगा, द पर्सन इज नेक्स्ट डोर, है ना, अगर वो हमारे नेक्स्ट डोर पे ही होगा तो फिर हम आराम से बोल देंगे भाई हमारी बर्थडे पार्टी आ जाना, है ना। लेटर दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारा फॉर्मल होता है, एक हमारा इनफॉर्मल होता है। जो हमारा फॉर्मल लेटर होता है वो बिजनेस के थ्रू लिखा जाता है ना, बिजनेस के थ्रू हो गया, स्टडी के थ्रू हो गया, इससे रिगार्डिंग लिखा जाता है। परंतु जो हमारा ये होता है इनफॉर्मल लेटर, उसमें क्या है, हम पर्सनल चीजों के लिए लिखते हैं। जैसे मान लो बर्थडे पार्टी हो गई, है ना, इन सब चीजों के लिए हम नॉर्मल चीजों के लिए लिखते हैं क्या, इनफॉर्मल लेटर। तो इसमें हमें समझ आ गया कि होता क्या, हम कम्युनिकेशन करने के लिए करते हैं। जो लोग हमसे बहुत अवे होते हैं, हमसे बहुत दूर होते हैं, तो उनके लिए हम लेटर लिखते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट क्या होता है थोड़ा सा ये जान लेते हैं। फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट अगर आपने याद कर लिया है, ठीक है, 10 नंबर का हमारा लेटर आता है, फॉर्मेट अगर आपने याद कर लिया है तो आपके 4 नंबर पक्के हैं इसमें, ठीक है। बिना बात के आपके 4 नंबर पक्के हो जा रहे, बताइए। और एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट था हम सभी जानते हैं, जैसे कि तो इसमें है क्या कि हम इसमें एड्रेस वगैरह लिख देंगे अपना, ठीक है। फिर उसके हमने एड्रेस लिख दिया अपना, फिर उसके बाद क्या हमने डेट लिख दी उसके अंदर, फिर उसमें जो है सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, फिर हमने उसके बाद क्या है शुरू कर दिया। हम सैल्यूटेशन का यूज करेंगे, डियर सर, डियर मैम, इसका यूज कर सकते हैं, फिर रिस्पेक्टिव सर, रिस्पेक्टिव मैम, इनमें से इन सब में से किसी चीज का यूज कर सकते हैं, ये सभी फॉर्मल में आते हैं। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हम किस लिए ये है, ठीक है। जैसे कि ये अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ द सेल, जो है हमारा सेल्स के लिए है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, यानी सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए हमने इसे किया है।
ठीक है। तो ये लेटर लिखा है, तो उसके बाद जो है हम इसकी बॉडी लैंग्वेज जो होगी वो लिख देंगे हम इसके अंदर की किस लिए, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, हम किसके थ्रू यहाँ पे आ रहे हैं, हमने क्या किसी न्यूज़पेपर के अंदर देखा था, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर देखा था, किस डेट पे देखा था, ठीक है। तो वो सब हम डाल देंगे, फिर अपनी क्वालिफिकेशन डाल देंगे हम उसके अंदर, सब कुछ डाल के फिर हम लिख देंगे आखिरी में थैंक यू, ठीक है। आप ट्रूली उरली सब कुछ लिख देंगे, हम अपने सिग्नेचर कर देंगे। तो ये होता है हमारा लेटर, जो कि हम बचपन से ही लिखते आ रहे हैं लेटर, ठीक है। बट इसका जो सही टाइप होता है वो ये होता है, लेटर किस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे 4 नंबर पक्के आते हैं जब हम सही फॉर्मेट का यूज करते हैं। अगर आपने सही फॉर्मेट नहीं लिखा, आपका पूरा का पूरा लेटर सही है, तो आपके 4 नंबर कट जाएंगे। तो बच के, ठीक है, आप इन सब चीजों को नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि है क्या इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो है वो समाप्त होती है। डू यू वांट टू मोर वीडियो रिलेटेड टू स्टडी, सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब सलोनी वर्मा स्टडी बुक। थैंक यू सो मच।